समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 में आपका प्रश्नावली 1 है, ठीक है। त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सरल समीकरण, ठीक है। अध्याय 9 प्रश्नावली 1 में क्या है, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। आज कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब मोस्ट टाइम पे है, वो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू a cos थीटा तथा y इज इक्वल टू b cot थीटा हो तो प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या दे चुका है, x इज इक्वल टू दे चुका है आपका और y इज इक्वल टू दे चुका है। LHS है आपका, RHS लाना है। क्लियर है सबका। चलिए यहां से हल कर देते हैं, तो ठीक है, डायरेक्टली दिया है कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या दे चुका है, x इज इक्वल टू a cos थीटा दे चुका है, ठीक है, तथा y इज इक्वल क्या दे चुका है जी, b cot थीटा दे चुका है। क्लियर है सबका। चूंकि LHS दिया है, RHS लाना है आपको, ठीक है, तो डायरेक्टली आप LHS लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देख लीजिए LHS में क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन क्या है b स्क्वायर। क्लियर है सबका। बस मान पुट करना है आपको, ठीक है। क्या है इसका मान, a cos थीटा, a cos थीटा हो गया पूरे वर्ग, देख लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस देख लीजिए y मान क्या है b cot थीटा और ये हो जाएगा पूरे वर्ग अपॉन हो जाएगा आपका देख लीजिए क्या है b स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर। क्लियर हो गया सबका। चलिए गेट को दीजिए तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देख लीजिए पूरे वर्ग है, पूरे वर्ग है तो दोनों से वर्ग होगा, ठीक है। अपॉन हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ये भी पूरे वर्ग है तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर और हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा अपॉन है आपका b स्क्वायर। क्लियर है सबका। देखिए a स्क्वायर यहां से कैंसिल होता जाएगा, b स्क्वायर वहां से कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस क्या cot स्क्वायर थीटा। पता है आपको ये सरल समीकरण का अंतिम सूत्र है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1। कितना हो चुका आपका 1। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही सिद्ध करना था आपको, यहां पे लिख लीजिएगा सिद्ध हुआ। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए अब नए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं जैसे रहेगा आपका। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दूसरा है, ये भी आपको सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए, डायरेक्टली लिख देता हूं क्वेश्चन 1 प्लस cos थीटा, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है 1 प्लस cos थीटा अपॉन है आपका 1 माइनस cos थीटा, ठीक। और क्या है 1 माइनस cos थीटा ऊपर में है आपका, नीचे में क्या दे चुका 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू आपको लाना है 4 cot थीटा, ठीक है, 4 cot थीटा इनटू क्या लाना है आपको कोसेक थीटा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। क्या दिया एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा माइनस है आपका 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4 cot थीटा इनटू कोसेक थीटा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। LHS दिया है, RHS आपको लाना है, तो डायरेक्टली आप यहां से ले लीजिएगा हल करके। मैं यहां पे LHS ले लेता हूं डायरेक्ट। क्या ले लीजिए 1 प्लस cos थीटा अपॉन क्या है आपका 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है सबका। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम देख लीजिए 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ये स्टेप क्लियर हो चुका, लघुत्तम दोनों ही आएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करते हैं। तो देखिए माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बचा, प्लस वाले के ऊपर मल्टी कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा रेडीमेड है आपके पास, और ये भी आ गया 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ये भी हो चुका।
माइनस फिर इस लघुत्तम पी से डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बच्चा इसके ऊपर पूरा कर दीजिए। तो आपके पास में ये 1 माइनस कॉस थीटा है। नेक्स्ट ये भी आ गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इस स्टेप को एक लाइन क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। सर्वप्रथम 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लघुत्तम निकालेंगे तो इतना आएगा। इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कटेगा, ये प्लस वाला बचा तो प्लस वाले के ऊपर गुणा कर दिए हैं। ये वाला स्टेप ये है और ये ऊपर गुणा कर दिए हैं। क्लियर है सबका? माइनस है आपको देख सकते हैं आप, नेगेटिव चार्ज है। फिर इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करते हैं तो ये वाला कटेगा प्लस वाला, ये बचा इसके ऊपर गुणा करते हैं तो ये पहले है फिर इसके ऊपर गुणा हो गया है। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग पूरे को वर्ग भी कर सकते हैं या तो एक एक का गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक का गुणा कर लीजिए, 1 का 1 से कर लीजिए 1 आएगा, ठीक है। प्लस 1 का cos से कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है सबका? प्लस cos थीटा का 1 से कीजिए, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, और cos थीटा का cos थीटा से कीजिए तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। ये स्टेप क्लियर हो गया सबका, ठीक है। ब्रैकेट डाल दीजिए आप, माइनस फिर इसका भी वैसे कीजिए, 1 का 1 से 1 हो गया, माइनस हो जाएगा 1 से 1 का cos से तो माइनस cos थीटा, माइनस cos का 1 से तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, और माइनस cos से माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। पूरे का मान इसको लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये रूल बता चुके हैं आप लोगों को। क्लियर है सबका? ठीक है। देख लीजिए a माइनस b a प्लस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। चलिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस हो जाएगा 1 cos थीटा 1 cos थीटा, आपके पास हो चुका 2 cos थीटा और प्लस हो जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा। तो वही तो बनाना, देखिए a प्लस b पूरे को अगर करते हैं इसको तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b वही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट बंद कर दिया, ये आपको माइनस ये भी हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा आपको cos थीटा और प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये स्टेप भी क्लियर हो चुका, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? चलिए एक लाइन और क्लियर कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा। चलिए ऊपर वाला स्टेप क्लियर कर देते हैं, ठीक है। कितना लाना है इसको छोड़ रहते हैं, कितना लाना है हम लोग को, ठीक है। क्या लाना है 4 cot थीटा इनटू cosec थीटा, ठीक है। चलिए गेट खोल देते हैं हम, चलिए गेट खोल दीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा आपको cos थीटा, फिर क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस कर दूं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 cos थीटा और ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। देख लीजिए माइनस के अंदर गुणा हो तो माइनस हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। क्लियर है सबका? पूरे का मान, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिख देना चाहूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबका? सूत्र है आपका, देख चुके हैं। चलिए क्या हो जाएगा जी आपका, ये देखिए cos स्क्वायर प्लस में है माइनस में है, प्लस 1 है माइनस 1 है। क्लियर हो गया? कितना बचा आपका 4 cos थीटा, 4 cos थीटा अपान क्या बचा जी आपका sin स्क्वायर थीटा। आ गया ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए आपको 4 cot थीटा इनटू cosec थीटा लाना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 4 को दूर रख दिया, मल्टी कर दिया, cos थीटा अपान sin थीटा कर दिया फर्स्ट, इनटू 1 अपान sin थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। देखिए cos थीटा अपान sin थीटा, sin स्क्वायर तो एक साइन और बचा दिया हमने, अलग कर दिया हूं, ठीक है। तो आपको तो पता है 4 हो गया, cos अपान sin इज इक्वल होता है आपका cot थीटा। क्लियर है सबका? 1 अपान sin किसका अपोजिट है cosec, ये आपका cosec हो गया। तो यही तो आपका RHS है जी, ठीक है। यही लाना था आपको, तो लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या लिखना है आपको AHS बराबर क्या होगा आपका RHS, और यही प्रूव करना था, ठीक। यहाँ लिख लीजिएगा प्रूव। क्लियर है सबका? चलिए नए क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ये भी वैसे है, आपको सिद्ध करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, ठीक है। ये भी सिद्ध करना है आपको, ठीक है। सिद्ध कीजिए भी, ठीक है, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए क्या प्रूव करना है हमें, sin थीटा
साइन थीटा अपान है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस है आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपान क्या है आपका साइन थीटा है, इज इक्वल टू क्या पुट करना है 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, ठीक है, क्लियर है सबका, ठीक है। फिर से आपको एलएचएस दिए हैं, आरएचएस लाना है, कोई दिक्कतें नहीं है, डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। देखिए क्या है साइन थीटा है आपके पास, साइन थीटा लिख दिया मैं, अपान क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा है लिख दिया मैं, प्लस ऊपर में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा है लिख दिया मैं, ठीक है, अपान क्या है आपका साइन थीटा है लिख दिया मैं। यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि लघुत्तम निकालते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन दोनों ही आएंगे, दोनों डिफरेंस है, ठीक है। तो साइन थीटा लिख दिया, ब्रैकेट करके 1 प्लस कॉस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, ये दोनों ही लघुत्तम आ चुका। इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करते हैं तो देख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन को ऊपर गुणा कर देंगे तो डायरेक्टली कर देता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्लियर है सबका। इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करते हैं तो साइन खत्म हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इसको ऊपर गुणा कर देंगे तो डायरेक्टली कर देता हूं 1 प्लस कॉस थीटा और दो बार हो जाएगा तो पूरे का वर्ग। ये स्टेप भी क्लियर हो चुका सबका, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए a प्लस b पूरे का वर्ग, तो देख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2 a के स्थान पे 1 b के स्थान पे cos थीटा, क्लियर हो गया सबका, ठीक है। अपान इस पे मल्टी कर दीजिए, ठीक है, अब कीजिए इसको रहने दीजिए ऐसे ही, ये हो जाएगा आपका sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, क्लियर है सबका। लास्ट में देखेंगे इसको मल्टी कर दीजिए, देखिए एक साइड कर लेते हैं इसका, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दोनों को मैं एक साइड ले लिया, ठीक है, क्योंकि रूल पता है मेरे को, प्लस 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है। अपान कितना बचा जी आपका sin थीटा प्लस बचा आपका नहीं sin थीटा ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस cos थीटा। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो चूंकि आपको पता है देख लीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है आपका 1, तो डायरेक्टली मैं यहाँ क्या कर दिया 1 प्लस ये आपको 1 रेडीमेड है, ठीक है, प्लस 2 cos थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, पूरे का मान ये आपके पास बचा है आपका sin थीटा ब्रैकेट में है 1 प्लस cos थीटा, क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू और ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा और हो जाएगा आपका sin थीटा और ब्रैकेट डाल दिया 1 प्लस cos थीटा, क्लियर है सबका, ठीक है। देखिए दोनों से बाहर निकाल सकते हैं, दो को उभयनिष्ठ के रूप में, तो बचा आपका 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, और पूरे का मान ये बचा आपका sin थीटा और ये ब्रैकेट डाल देते हैं 1 प्लस cos थीटा। चलिए क्लियर हो चुका है यहाँ तक। ये देखिए 1 प्लस cos कट गया तो क्या बचा 2 अपान sin थीटा, ठीक है, 2 अपान sin थीटा मतलब 2 मल्टी 1 अपान sin कर सकता हूँ मैं, कर सकते हैं ऐसे, और 1 अपान sin इज इक्वल टू क्या होता है यहीं पे कर देते हैं 1 अपान sin इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा आपका cos थीटा, होगा ना ऐसे, ठीक है। चलिए तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया जी आपका प्रूफ हो गया। देख लीजिए आपको 2 cos थीटा लाना है, तो ये 2 cos थीटा 2 एक बार और यहाँ पे लिख देना चाहूंगा मैं, ये आपका 2 और 1 अपान sin में क्या लिखेंगे हम लोग cos थीटा, तो आ गया ना आपका RHS। आप LHS को लिए थे, RHS आ गया तो यहाँ पे फिक्स लिख दीजिएगा क्योंकि LHS बराबर क्या होगा आपका RHS, ठीक है, और यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा प्रूफ PROVE, क्लियर है सबका, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता देना चाहूंगा आपको, चलिए सिद्ध ही करना है आपको, जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है, जितना बताया जा रहा है सबको खुद को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देना चाहूंगा आप लोगों को, चलिए ये इजी क्वेश्चन है, इसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, फिर वही है सिद्ध करना है आपको sec स्क्वायर थीटा, नॉर्मली क्वेश्चन है, sec स्क्वायर थीटा प्लस क्या है आपका cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू क्या है आपका
कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ बीच में प्लस है और वहाँ मल्टी में प्रूव करना है आपको, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है आपका। चलिए तो डायरेक्टली क्या ले लेते हैं हम लोग, एलएचएस ले लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दिया है आपका एलएचएस में सेक स्क्वायर थीटा है आपके पास, प्लस ये है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबका, एलएचएस ले चुके हैं। देखिए आपको मल्टी में लाना है, ठीक है। इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्लियर हो गया। कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। उल्टा है दोनों ही, क्लियर है सबका। लघुत्तम निकाल दीजिए आप, दोनों ही अलग अलग हैं तो दोनों ही आएंगे। आ जाएगा लघुत्तम sin स्क्वायर थीटा इनटू आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही आएंगे आपका, ठीक है। इस लघुत्तम किससे डिवाइड कीजिए, cos स्क्वायर थीटा कटा, ये sin स्क्वायर थीटा बचा, ऊपर पूरा कर दिया मैंने। sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा, इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करेंगे sin थीटा, ठीक है। cos बचा, cos के ऊपर पूरा कर दीजिए तो डायरेक्टली कर दिया मैं cos स्क्वायर थीटा। ये लाइन क्लियर हो चुका, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1, तो डायरेक्टली 1 पुट कर दिया और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा और इनटू क्या है आपका cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया सबका। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए आप, 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू 1/cosec स्क्वायर थीटा। जैसे प्रूव करना रहता है वैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा इनटू मल्टी में लाना है आपको, इसलिए अलग अलग कर दिए हैं। 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू ये देखिए 1/cosec स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, जी कुछ मिस्टेक कर दिया हम लोग। ये देखिए cos स्क्वायर थीटा है, ये मिस्टेक कर दिए थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा है तो ये भी आपको cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। देखिए 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी हम लोग, sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबका, यही तो लाना था आपको। चलिए एक बार क्लियर कर देता हूं। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उतना प्रूव करना है। sec स्क्वायर थीटा तो 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, दोनों ही अपोजिट हैं, ठीक है। फिर लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों ही आएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसके इससे डिवाइड करेंगे, cos गया, sin बचा, sin के ऊपर मल्टी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर दिया इस लघुत्तम किससे डिवाइड करेंगे, sin कटा, cos बचा, cos के ऊपर मल्टी कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस है। अब क्या है आपको उतना लाना है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा तो 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा, मतलब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/sin स्क्वायर मल्टी करके 1/cos स्क्वायर, क्लियर है सबका। तो 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही तो लाना था आपको, इसको एक बार लिख लीजिए अच्छे से। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू हो जाएगा आपको cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो प्रूफ हो गया या तो RHS है। फिर वही लिख लीजिए आप, LHS बराबर क्या लिखेंगे आप, RHS, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया सबका, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यही रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।